وہ मौसम खिज़ां की एक अंधेरी रात थी। बूढ़ा बैंकार अपने मुताले के कमरे में बेचैनी से टहलते हुए 15 साल पहले के वाकयात याद कर रहा था, जब उसने ऐसी ही एक रात अपने दोस्तों को दावत दी थी। बहुत से फाजिल लोग जमा थे और दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। दीगर मौज़ूआत के अलावा उन्होंने सजाए मौत पर भी तबादला ख्यालात किया। मेहमानों की अक्सरियत, जिनमें सहाफ़ी और दीगर ज़हीन अफराद भी शामिल थे, सजाए मौत के मुखालफत में थे। उनके ख्याल में ईसाई ममालिक के लिए सजाए मौत का यह तरीका नामुनासिब और गैर अखलाकी था। कुछ हजरात की राय थी कि सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर देना चाहिए। उनके मेज़बान बैंकार ने मुखालफत करते हुए कहा, मैं आप लोगों की राय से मुत्तफिक नहीं हूं। हालांकि मैंने सजाए मौत भुगती है और ना ही उम्र कैद, लेकिन अगर सोचा जाए तो सजाए मौत उम्र कैद की निस्बत इखलाक और इंसानियत से करीब है, क्योंकि सजाए मौत इंसान को बहुत जल्द मौत के घाट उतार देती है, जबकि उम्र कैद में आदमी सिसक सिसक कर मरता है। अब आप ही सोचिए कि कौन सा जल्लाद बेहतर है, वो जो चंद लम्हों में मार दे, या वो जो तड़पा तड़पा कर बरसों में आपकी जान निकाले। दोनों सजाएं गैर इखलाकी हैं। एक मेहमान बोल उठा, क्योंकि इन दोनों का मकसद एक ही है, यानी जिंदगी का खात्मा। हुकूमत खुदा नहीं है, इसलिए उसे वो चीज लेने का भी हक हासिल नहीं जिसे वो वापस न कर सके। उन तमाम मेहमानों में एक 25 साला नौजवान वकील भी मौजूद था। जब उसकी राय मालूम की गई तो उसने कहा, सजाए मौत और उम्र कैद दोनों मसावी तौर पर गैर मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं यकीनन उम्र कैद को तरजीह दूंगा, क्योंकि किसी न किसी तौर जिंदा रहना मर जाने से बहरहाल गनीमत है। फिर एक जोरदार बहस छिड़ गई। बैंकार, जो उन दिनों नौजवान और जोशीला था, एकदम जज्बात की रूह में बहने लगा। उसने मेज पर मुक्का मारते हुए कड़कदार आवाज में नौजवान वकील से कहा, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। मैं 20 लाख की शर्त लगा सकता हूं कि तुम 5 साल भी कैद तन्हाई नहीं काट सकते। अगर आप संजीदगी से कह रहे हैं, नौजवान वकील बोला, तो मुझे ये शर्त कबूल है, बल्कि मैं 5 के बजाय 15 साल तन्हाई में कैद काट सकता हूं। 15 साल मंजूर। बैंकार ये सुनकर चिल्लाया, नौजवान, मैं 20 लाख की शर्त लगा सकता हूं। मुझे भी मंजूर है, नौजवान वकील बोला। आपने 20 लाख दांव पर लगाए हैं तो मैं अपनी आजादी दांव पर लगाता हूं। और इस तरह ये अनोखी शर्त तय पा गई, यानी वकील ने यह शर्त मान ली कि मैं 15 साल तन्हाई में कैद काटूंगा, और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो बैंकार मुझे 20 लाख देगा। लाखों में खेलने वाला मोअज़्ज़ज़ और लापरवाह बैंकार इस शर्त पर बेहद खुश था। रात के खाने पर उसने नौजवान से मजाक करते हुए कहा, अच्छी तरह समझ लो लड़के, अब भी वक्त है। मेरे नजदीक 20 लाख की कोई अहमियत नहीं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी के 3-4 बेहतरीन साल जाया कर रहे हो। 3-4 साल इसलिए कि तुम इससे ज्यादा अरसे कैद में रह ही नहीं सकते। ये मत भूलो बदकिस्मत लड़के, रज़ाकाराना कैद बर्दाश्त करना जबरदस्ती कैद किए जाने के मुकाबले में बहुत मुश्किल है। इस बात का ख्याल कि तुम जब चाहो अपनी मर्जी से आजाद हो सकते हो, तुम्हारे पूरे वजूद को जहर आलूद कर देगा। ओह, मुझे तुम पर बड़ा तरस आ रहा है। और अब बैंकार बेचैनी से इधर उधर टहलते हुए इन बातों को याद कर रहा था। उसने खुद से सवाल किया, आखिर इस शर्त का क्या मकसद था? उस नौजवान की जिंदगी के 15 साल जाया करने और मेरे 20 लाख बर्बाद करने का फायदा क्या? क्या इससे यह साबित हो जाएगा कि सजाए मौत उम्र कैद से बेहतर है या बदतर? नहीं, यह महज फजूल और अहमकाना हरकत है। सिवाय इसके क्या नतीजा कि मैंने एक झकी आदमी की तरह झक मारी और उसने दौलत का लालच किया। फिर वो उसके बाद के वाकयात को याद करने लगा। उसी शाम तय किया गया कि नौजवान अपनी कैद की मुद्दत कड़ी निगरानी में बैंकार के बाग में बने हुए एक छोटी सी कोठली में गुजारेगा और 15 साल तक कोठली की दहलीज से बाहर कदम न रखेगा। लोगों से मिलने, इंसानी आवाजों को सुनने या खतूतो अखबारात हासिल करने के लिए भी आजाद न होगा। अलबत्ता एक आलाए मौसीकी और कुछ किताबें साथ रखने, खतूत लिखने और शराब व तंबाकू नोशी की इजाजत दे दी गई। मुआहिदे की शराइत के मुताबिक वो सिर्फ उस छोटी सी खिड़की के जरिए ही बाहर की दुनिया से राब्ता कायम कर सकता था, जो खास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। यह भी तय पाया गया
कि उसे जिस चीज की जरूरत होगी उसे फराहम की जाएगी, मसलन किताबें, आलाते मौसीकी यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और शराब वगैरह। वो इन चीजों को जितनी तादाद या मिकदार में चाहे एक रुका लिखकर हासिल कर सकेगा, मगर ये चीजें उसे उस छोटी खिड़की के जरिए ही मिल सकेंगी। मुआहदे में हर ऐसी छोटी से छोटी गैर अहम बात का भी जिक्र कर दिया गया जो उसकी कैद को इंतहाई तन्हा बना सके। मुआहदे के मुताबिक वो नौजवान पूरे 15 साल वहां गुजारने का पाबंद था, जो ठीक 14 नवंबर 1870 के 12 बजे से शुरू होकर 14 नवंबर 1885 दिन 12 बजे खत्म होते थे। उसकी तरफ से इस मुआहदे की शराइत की मामूली सी खिलाफ वर्जी की कोशिश भी बैंकार को 20 लाख अदा करने की जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर सकती थी, चाहे ये कोशिश मुद्दत मुआहदा खत्म होने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही क्यों ना हो। जैसा कि उसके अयाम असीरी यानी कैद के दिन के मुकम्मल हुई डायरी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस कैद के पहले साल उस नौजवान को तन्हाई बेहद खलती थी और वो बहुत उदास रहता था। मुसलसल दिन रात पियानो की आवाज उसकी कोठली से निकलती हुई सुनी जा सकती थी। शराब और तंबाकू नोशी से वो दूर ही रहा। उसने अपनी डायरी में लिखा था, शराब जिनसी ख्वाहिशात को भड़काती है और ख्वाहिशात कैदी की बदतरीन दुश्मन है। इससे ज्यादा तकलीफ दे कोई चीज नहीं कि उम्दा शराब पी जाए और किसी से मुलाकात न की जाए। तंबाकू का धुआं उसके कमरे की फिजा को मुकद्दर कर देता। पहले साल उसने जो किताबें मंगवाई उनमें ज्यादातर पेचीदा और रोमानी किस्म के नावल थे या सनसनीखेज और जज्बाती कहानियों के मजमूए। दूसरे साल पियानो खामोश रहने लगा और उसने सिर्फ क्लासिकी किताबें मंगवाई। जो लोग उसे खिड़की से देखते थे उनका कहना है कि उसने सारा साल सिवाय खाने पीने और बिस्तर पर पड़े रहने के और कुछ नहीं किया या कभी जमाइयां लेते हुए गुस्से में अपने आप से बातें करता। उसने किताबें तो पढ़ी ही नहीं। कभी कभी रात को वो लिखने बैठ जाता और घंटों लिखता रहता, लेकिन जो कुछ लिखता सुबह उठकर फाड़ देता। कई मर्तबा उसे जोर जोर से रोते भी सुना गया। छठे साल के आधे आखिर में कैदी ने बड़ी दिलजमी से फलसफा, तारीख और मुख्तलिफ जुबानों का मुताला शुरू किया। वो इस कदर मुताले में गर्क रहता कि बैंकार को उसकी मतलूबा किताबों की फराहमी के लिए काफी दौड़ धूप करना पड़ती। 4 साल के अरसे में उसकी दरख्वास्त पर तकरीबन 600 किताबें फराहम की गईं। इसी दौरान उसने बैंकार को एक खत भिजवाया जिसमें लिखा था, मेरे अजीज जेलर, मैं आपको ये तहरीर 6 मुख्तलिफ ज़ुबानों में पेश कर रहा हूँ। इन्हें ऐसे हजरात को दिखाइए जो इन ज़ुबानों से वाकिफ हैं। अगर उन्होंने कोई गलती ना निकाली तो बराह करम आप बाग में अपनी बंदूक से हवा में एक गोली चला दें। गोली चलने की आवाज़ से मैं समझ जाऊंगा कि मेरी कोशिशें ज़ाया नहीं हुई। हर ज़माने और हर मुल्क के अक्सर ज़हीन अफराद मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते आए हैं, लेकिन उन सब में एक ही जज्बा कार फरमा था। काश आप सिर्फ इतना जान सकते कि इनको समझने के काबिल होकर मैं कैसी रूहानी मसरत महसूस कर रहा हूं। कैदी की ख्वाहिश पूरी की गई। बैंकार ने बाग में एक के बजाय 2 गोलियां चलाने का हुक्म दिया। फिर 10वें साल के बाद कैदी बेहिसो हरकत मेज के पास बैठने लगा। वो सिवाय अंजील के और कुछ ना पढ़ता था। बैंकार को यह बात बड़ी अजीब मालूम होती थी कि जिस शख्स ने 4 साल में 600 ज़ख़ीम किताबों पर अबूर हासिल कर लिया, वो एक पतली सी किताब पर, जिसका समझना भी बहुत आसान था, तकरीबन 1 साल बर्बाद करे। इंजील के बाद दीनियात और मजहब की तवारीख का मुताला शुरू हुआ। कैद के आखिरी 2 सालों में कैदी ने हर किस्म की ढेरों किताबें बिला इम्तियाज पढ़ डाली। कभी वो कुदरती साइंस के मुताले में महव हो जाता और कभी बायरन और शेक्सपियर पर किताबें मंगवा कर पढ़ता। बारहा ऐसा भी हुआ कि उसने बैक वक्त तिब की कोई तशरीही किताब, एक आध नावल, फलसफा या दिनियात पर कोई तारुफी किताब और इल्म कीमिया पर चंद किताबें मंगवाई। उस जमाने में उसके मुताले की कैफियत उस शख्स जैसी थी जो समंदर में अपने तबाहशुदा जहाज के मलबे के दरमियान तैरते हुए अपनी जान बचाने के लिए ललचा कर कभी एक मस्तूल को पकड़ता है और कभी दूसरे को थाम लेता है। बूढ़े बैंकार ने ये तमाम बातें याद की और फिर सोचने लगा, कल 12 बजे वो शख्स अपनी खोई हुई आज़ादी दोबारा हासिल कर लेगा। मुआहदे के मुताबिक मुझे 20 लाख अदा करने पड़ेंगे। अगर इतनी बड़ी रकम मैंने अदा कर दी तो मेरा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। 15 साल पहले वो अपनी करोड़ों की जायदाद का
शुमार भी नहीं कर सकता था, और अब वो ये हिसाब लगाते हुए भी डरता था कि उसका सरमाया ज्यादा है या कर्ज। सराफा बाजार की उलटफेर, हिस्सेस की खरीदो फरोख्त की गर्म बाजारी और मार्केट के उतार चढ़ाव का वो गुज़श्ता बरसों में मुकाबला नहीं कर सका था और आहिस्ता आहिस्ता अपने जवाल की तरफ बढ़ने लगा था। और अब वो मगरूर और खुद एतमाद करोड़पति बैंकार से एक मामूली बैंकार रह गया था, जो बाजार के मामूली उतार चढ़ाव पर भी अपने लगाए हुए सरमाए का ख्याल करके लरजने लगता। लानत हो इस शर्त पर। बूढ़ा बैंकार सर थामकर मायूसी से बुड़बुड़ाया, आखिर वो शख्स मर क्यों नहीं जाता? वो सिर्फ 40 साल का एक वकील, वो मेरी पाई पाई लेगा, शादी करेगा, जिंदगी के मजे उड़ाएगा, सराफा बाजार में पैसा लगाएगा और मुझे एक भिखारी की तरह रश्को हसद से उसका मुंह देखना पड़ेगा और हर रोज ये जुमला सुनना पड़ेगा, मैं अपनी जिंदगी की मुसरतों के लिए आपका मरहूने मिन्नत हूं। नहीं, ये तो बड़ी जिल्लत है। इस जिल्लत और दिवालियापन से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उसकी मौत। घड़ी ने रात के 3 बजाए। बैंकार ने इधर उधर की सुन गुन ली। घर का हर फर्द सो रहा था। बाहर सर्दी से अकड़े हुए दरख्तों की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई न देता था। उसने निहायत आहिस्तगी से अपनी तिजोरी से उस ताले की चाबी निकाली जो गुज़श्ता 15 साल से ना खोला गया था। अपना ओवरकोट पहना और घर से बाहर निकल गया। बाग में तारीकी का राज था। बारिश हो रही थी। सुइयां से चुभोती हुई भीगी हवा बाग में दौड़ती फिर रही थी और दरख्त बेचैनी से झूम रहे थे। बैंकार ने आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसे जमीन नजर आई न दरख्त। हत्ता के बाग में नस्ब सफेद मुजस्मे भी दिखाई न दिए। कैदी की कोठली की तरफ जाकर उसने 2 मरतबा पहरेदार को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। शायद पहरेदार ने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए कहीं पनाह ले ली थी और अब वो बावर्ची खाने या अपने लिए मखसूस कमरे में सो रहा था। बूढ़े बैंकार ने सोचा, अगर मैं हिम्मत से काम लेकर अपने इरादे में कामयाब हो जाऊं तो सबसे पहले पहरेदार पर ही शुबा जाएगा। ये सोचकर उसने तारीकी में सीढ़ियों और दरवाजे को टिटोला और कोठली के बरामदे में दाखिल हो गया। फिर एक दिया सलाई जलाकर वो एक तंग राहदारी से गुजरने लगा। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। एक तरफ एक पलंग पड़ा था, लेकिन बिस्तर गायब था। एक गोशे में कच्चे लोहे का एक स्याह चूल्हा रखा था। पहरेदार नहीं है। बैंकार ने इत्मीनान का सांस लिया। कैदी के कमरे के दरवाजे की मोहर सही सालिम थी। दिया सलाई बुझने के बाद बूढ़े ने शिद्दत जज्बात से कांपते हुए खिड़की के अंदर झांक कर देखा। कैदी के कमरे में एक धुंधली सी मोमबत्ती जल रही थी। वो एक मेज के पास बैठा हुआ था। अकब से सिर्फ उसकी पीठ, सर के बाल और हाथ नजर आ रहे थे। खुली हुई किताबें मेज, दोनों आराम कुर्सियों और फर्श पर फैली हुई थी। 5 मिनट गुजर गए, लेकिन कैदी ने जुम्बिश तक न की। 15 साल की मुसलसल कैद ने उसे बेहिसो हरकत बैठना सिखा दिया था। बैंकार ने निहायत एहतियात से दरवाजे की मोहर तोड़ी और चाबी ताले के सुराख में डाल दी। जंग आलूद ताले से कड़कड़ाहट की आवाज निकली और दरवाजा चिरचिराता हुआ खुल गया। बैंकार को उम्मीद थी कि उसे फौरन कदमों की चाप सुनाई देगी और उसके बाद एक हैरत आमेज चीख बुलंद होगी। 3 मिनट गुजर गए, मगर कमरे में बदस्तूर खामोशी तारी रही। उसने वापस जाने का इरादा कर लिया। कुर्सी पर एक ऐसा आदमी बेहिसो हरकत बैठा हुआ था जो आम आदमियों से बहुत मुख्तलिफ था। बस एक हड्डियों का ढांचा था जिस पर चमड़ा मंड दिया गया था। औरतों के से लंबे लंबे घुंघराले बाल और लंबी सख्त दाढ़ी। उसका चेहरा मुर्दे की तरह पीला था और गालों में गढ़े पड़े थे। उसकी कमर लंबी और पतली हो गई थी और उसका हाथ जिस पर उसका सर टिका हुआ था इतना दुबला पतला और लजलजा हो गया था कि देखकर खौफ आता था। बालों में सफेदी आ चली थी। उसके मुरझाए हुए बूढ़े चेहरे को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि वो सिर्फ 40 साल का है। वो सो रहा था। उसके झुके हुए सर के सामने मेज पर कागज का एक वर्क पड़ा था जिस पर निहायत खुशखती से कुछ लिखा था। हाय बेचारा, सो रहा है और शायद लाखों के ख्वाब देख रहा है जो शर्त की सूरत में मुझसे जीतना चाहता है। बैंकार ने सोचा, मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बस इस नीम मुर्दा आदमी को उठाकर बिस्तर पर डाल देना है और तकिया इसके गले पर रखकर इसका गला घोंट देना है। आन की आन में इसका दम निकल जाएगा। बड़े से बड़ा तजर्बाकार और माहिर शख्स भी यह मालूम नहीं कर सकेगा
कि इसे किसी ने गला घोंट कर मार दिया है, लेकिन इससे पहले मैं जरा पढ़ तो लूं कि इसने यहां क्या लिख रखा है। बैंकार ने तजस्सुस से मेज पर पड़ा हुआ कागज उठा लिया और पढ़ने लगा। लिखा था, कल दिन 12 बजे मैं अपनी आजादी और अपने जैसे इंसानों से मिलने का हक दोबारा हासिल कर लूंगा। इससे पहले कि मैं इस कमरे को छोड़ूं और सूरज की रोशनी देखूं, चंद अल्फाज गोश गुजार करना जरूरी समझता हूं। मैं ज़मीर की सच्चाई के साथ और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं आज़ादी, जिंदगी, सेहत और उन सब को जिसे किताबों में अच्छी चीज़ों से ताबीर किया गया है नापसंद करता हूं। पूरे 15 साल मैंने हयात अर्जी का गहरा मुतालिया किया है। यह दुरुस्त है कि इस अरसे में मैंने ना तो दुनिया देखी और ना किसी आदमी को, लेकिन किताबों में मैंने उम्दा शराबें पी हैं, गाने गाए हैं, जंगलों में हिरनों और रीछों का शिकार किया है, दोशीज़ाओं से मोहब्बत की है, आसमान के बादलों की तरह पाकीज़ा दोशीज़ाएं जिन्हें शायरों और फनकारों के जादू ने तख्लीक किया था, रातों को मेरे पास आई हैं और उन्होंने मेरे कान में सरगोशियां की हैं, मुझे हैरत अंगेज कहानियां सुनाई हैं जिनको सुनकर मैं चकरा गया। इन किताबों में मैंने कोहे अल्बर्स और माउंट ब्लांक की चोटियों को सर किया है और वहां से मैंने सूरज के तुलू होते और फिर शाम के वक्त अपनी सुर्ख और सुनहरी किरणों से समंदर, आसमान और पहाड़ों को शराबूर करते देखा है। मैंने वहां अपने सर पर बिजलियां कूदते और बादलों को टुकड़े टुकड़े होते देखा है। मैंने सरसब्ज जंगल, लहलहाते खेत, चमकती झीलें और पुरशोर शहर देखे हैं। मैंने जल परियों के नगमे और चरवाहों की बांसुरियों से उबलती हुई धुनें सुनी हैं। मैंने खूबसूरत शैतानों के बाजू छुए हैं जब वो खुदा के बारे में बहस करने मेरे पास आते थे। मैंने किताबों में दोज़ख के अथाह गहरे गार में छलांग लगाई है, मोज़े दिखाए हैं, कत्ल किए हैं, शहर जलाए हैं, नए से नए मजहब की तबलीग की है और दुनिया की तमाम सल्तनतों को फतह कर लिया। तुम मगरूर, अक्लमंद और ज़हीन हो सकते हो, लेकिन मौत तुम्हें सफ़ाई हस्ती से इस तरह मिटा देगी जैसे तुम्हारी हकीकत उस चूहिया से ज्यादा ना होगी जो ज़मीन में सुराख करती फिर रही हो, और तुम्हारी आइंदा नस्लें, तुम्हारी तारीख और तुम्हारे अजीम अफराद जलकर राख हो जाएंगे या ठिठर कर बर्फ बन जाएंगे और इस अजीम कुराए अर्ज में गुम हो जाएंगे। तुमने अपनी कुव्वते इस्तदलाल खो दी है और गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। तुमने सच की जगह झूठ को अपना लिया है और बदसूरती को खूबसूरती पर तरजीह दी है। अगर किसी वजह से नारंगी और सेब के दरख्तों पर नारंगियों और सेबों के बजाय अचानक मेंढक और छिपकलियां लगने लगे और गुलाब के फूल से घोड़े के पसीने की बू आने लगे तो तुम हैरत से चीख उठोगे। इसी तरह मुझे तुम पर हैरत होती है क्योंकि तुमने दुनिया फानी को बहिश्ते बरी पर तरजीह दी है। अपने इस बात का अमली सबूत पेश करने के लिए मैं तुम्हारी तमाम चीज़ों से और तुम्हारे तरीक़ा हयात से नफरत करता हूँ। मैं उन 20 लाख को छोड़ने का ऐलान करता हूँ जिनका मैंने कभी ख्वाब देखा था और अब जिनसे मुझे नफरत है। इस खतीर रकम से दस्तबरदारी के लिए मैं वक्ते मुकर्ररा से 5 घंटे पहले इस कमरे को छोड़ दूंगा और इस तरह हमारा मुआहदा टूट जाएगा। बैंकार ने तहरीर पढ़कर मेज पर रख दी, उस अजीब आदमी के सर पर ख्याली बोसा दिया और रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसने इतनी सुबकी कभी महसूस न की थी, उस वक्त भी नहीं जब उसको जबरदस्त खसारे हुए थे। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर गिर पड़ा, लेकिन उसके जज्बात और आंसुओं ने उसे कई घंटे सोने नहीं दिया। दूसरी सुबह पहरेदार घबराहट में इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने बैंकार को बताया कि उन्होंने कैदी को खिड़की से कूदकर बाग में आते और दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा था। बैंकार अपने नौकरों के साथ फौरन कैद खाने में गया और तहकीक कर ली कि कैदी फरार हो चुका है। लोगों की गैर जरूरी बातों से बचने के लिए उसने मेज पर से वो कागज उठाकर संभाल लिया जिसमें 20 लाख से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया था और उसे हिफाजत से अपनी तिजोरी में बंद कर दिया।